नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो मुग़ल कालीन चित्रकला पर था, जिसमें बाबर से लेकर अकबर तक की चित्रकला को हमने कवर किया था उसमें। और आज जहांगीर कालीन चित्रकला को लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और साथ ही जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। प्रश्न श्रृंखला की ओर देखिए। पहला प्रश्न, किस मुग़ल शासक ने चित्रकार आका रिज़ा और अबुल हसन को नियुक्त किया था? तो आका रिज़ा और अबुल हसन ये दोनों ही दरबारी चित्रकार थे, जहांगीर कालीन, जहांगीर के समय के चित्रकार थे। और जहांगीर ने ही अपने दरबार में इन दोनों को नियुक्त किया था, आका रिज़ा और अबुल हसन को। तो इसका विकल्प सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार अबुल हसन के पिता का क्या नाम था, जो जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो चित्रकार अबुल हसन के पिताजी का नाम था आका रिज़ा। देखिए दूसरा प्रश्न, चित्रकार अबुल हसन के पिता का क्या नाम था, जो जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था? तो देखिए, अबुल हसन के पिता का जो नाम था वह है आका रिज़ा। आका रिज़ा का पुत्र था अबुल हसन। ये दोनों ही चित्रकार जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे और जहांगीर ने ही इन दोनों को अपने दरबार में नियुक्त किया था। तो विकल्प सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तुझके जहांगीरी में किस शासक के कला प्रेम का वर्णन किया गया है? तो तुझके जहांगीरी में जिस शासक का वर्णन किया गया है, या फिर जिस शासक के कला प्रेम का वर्णन किया गया है, उसका नाम है जहांगीर। सी विकल्प सही हो जाता है। जहांगीर के संरक्षण में तुझके जहांगीरी में कला में उसकी गहन रुचि तथा वैज्ञानिक शुद्धता का विवरण मिलता है। चित्रण में उसकी सर्वाधिक दिलचस्पी थी। और अकबर की चित्रशाला में बहुत अधिक संख्या में चित्र निर्मित हुए थे। वहीं जहांगीर की चित्रशाला में एक ही चित्र के उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ साथ कम संख्या में चित्रण करने पर जोर दिया गया था। यानी कि जहांगीर के समय बेशक चित्रों की संख्या कम थी, लेकिन एक चित्र को बहुत ही उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ बनाया जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुरक्का चित्रों ने किसके समय में लोकप्रियता प्राप्त की थी? तो मुरक्का चित्रों ने जिसके समय लोकप्रियता प्राप्त की थी उस शासक का नाम है जहांगीर। सी विकल्प सही हो जाता है, जहांगीर। जहांगीर के समय मुरक्का चित्रों ने लोकप्रियता प्राप्त की थी। चित्रों की हाशिए सुनहरे रंग या सोना मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे। इन हाशियों में फूल, पत्ती व मानव आकृतियाँ भी चित्रित रहती थीं। चित्रों के हाशियों में, चित्र के हाशिए कौन से? देखिए, ये जो खाली स्थान रह जाता था, ये वाला बॉर्डर जिसे कहते हैं चित्र का,
उनमें बेल बूटों और मानव आकृतियाँ, कभी कभी पशु पक्षी आदि के माध्यम से इन चित्रों को सजाया जाता था। इसी को हाशिया बोला जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक के समय युद्ध के दृश्य, छवि चित्रण और कहानियों के आख्यान अधिक चित्रित हुआ करते थे? तो इन विषयों पर सबसे अधिक चित्र जो बने हैं वो अकबर के समय बने हैं। इसका विकल्प बी सही हो जाता है। किस शासक के समय की चित्रकला पर सबसे अधिक यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, यूरोपीय प्रभाव जो देखने को मिलता है सबसे अधिक, वह जहांगीर के समय यूरोपीय प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही हो जाता है, जहांगीर। यूरोपीय व्यापारियों जो कि अंग्रेज हुआ करते थे, यूरोपीय व्यापारियों के संपर्क में आने से जहांगीर यूरोपीय कला की ओर आकर्षित हुआ। अगले प्रश्न, ईसाई धर्म के धार्मिक उत्सवों के चित्र किस शासक के समय चित्रित किए गए थे? तो ईसाई धर्मों के धार्मिक उत्सवों के चित्र जो बने थे वो जहांगीर के समय बने थे। डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा चित्र जहांगीरनामा में है? अकबर का जन्म, दरबार में जहांगीर, ग्वालियर किले का निरीक्षण करते बाबर। तो इनमें से जो चित्र है जहांगीरनामा में, तो वह है दरबार में जहांगीर। बी विकल्प सही है इसका। देखिए, यूरोपीय कला संवेदनाओं ने प्रचलित भारत ईरानी शैली के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू किया जहांगीर के समय, जिसके कारण जहांगीर कालीन कला ज़्यादा आकर्षक और जीवंत हो गई। इसलिए कहते हैं कि सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था जहांगीर के समय, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव पड़ा था इस समय की कला पर। अगला प्रश्न, दरबार में जहांगीर चित्र किन दो चित्रकारों द्वारा बनाया गया था? तो ये दरबार में जहांगीर नामक चित्र, जो दरबार में जहांगीर जो चित्र है वो दो चित्रकारों द्वारा बनाया गया था और इसके चित्रकार हैं अबुल हसन और मनोहर। इन दो चित्रकारों ने इस चित्र को बनाया था। बी विकल्प सही हो जाता है इसका, अबुल हसन और मनोहर। ये चित्र है दरबार में जहांगीर। जो 1620 ईस्वी में बनाया गया था। इसका समय दे रखा है और किस संग्रहालय में संरक्षित है? ललित कला संग्रहालय बोस्टन में। ये बोस्टन में है ललित कला संग्रहालय। इसी में जहांगीर दरबार में जहांगीर चित्र
संरक्षित है? चलिए अगला प्रश्न। एक राजकुमार और एक साधु चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो एक राजकुमार और एक साधु जो चित्र है, यह चित्र कनाडा के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसका नाम है आगा खान संग्रहालय, कनाडा। इस प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। दरबार में जहांगीर चित्र किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो दरबार में जहांगीर चित्र जो है ललित कला संग्रहालय, बोस्टन में संग्रहित है। इसका विकल्प सही हो जाता है ए, ललित कला संग्रहालय, बोस्टन। देखिए, ये जो चित्र है दरबार में जहांगीर, अबुल हसन और मनोहर द्वारा 1620 ईस्वी में बनाया गया था। जो जहांगीरनामा में है, चित्र के केंद्र में सबसे ऊंचे स्थान पर जहांगीर को दिखाया गया है। इस चित्र में देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर जहांगीर को दिखाया गया है। चित्र में दरबारियों को उनके ओहदे के अनुसार स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, जहांगीर का स्वप्न चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो जहांगीर का स्वप्न जो है, उसके दरबारी चित्रकार अबुल हसन द्वारा चित्रित है। इसका सही विकल्प भी सही है। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर अल जमान की खिताब से नवाजा गया था। इस चित्र में जहांगीर से गले मिलते हुए शाह दुर्बल को दिखाया गया है। चित्र के नीचे दो जानवर शांति के साथ सो रहे हैं। ये वो चित्र है जहांगीर का स्वप्न, जो अबुल हसन द्वारा 1618 से 22 के मध्य बनाया गया था। और इसके नीचे चित्र दो पशु हैं जो शांति के साथ सो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल जमान खिताब से नवाजा था? तो वह चित्रकार है अबुल हसन, विकल्प सी। अगला प्रश्न, रेत की घड़ी पर विराजमान जहांगीर चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो रेत की घड़ी पर विराजमान जहांगीर का जो चित्र है, उसका दरबारी चित्रकार विचित्र द्वारा बनाया गया था। यह चित्र 1625 ईस्वी में बनाया गया था।
विचित्र द्वारा। इसका सही विकल्प ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वह चित्र है, यह है वो चित्र, जहांगीर एक रेत की घड़ी के ऊपर चित्रित किया गया है विचित्र द्वारा। 1625 ईस्वी में जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी में संरक्षित है यह चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेत की घड़ी पर विराजमान जहांगीर चित्र में जहांगीर चिश्ती दरगाह के शेख हुसैन को क्या भेंट कर रहा है? तो जहांगीर जो है चिश्ती दरगाह के शेख हुसैन को एक पुस्तक भेंट करते हुए चित्रित किया गया है। जो कि चित्र बनाया है ये विचित्र ने 1625 ईस्वी में। इसका विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं। मिर्जा निरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो उस शासक का नाम है जहांगीर। विकल्प सी। अगला प्रश्न, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? जानवरों और पक्षियों का चित्रण करने वाला चित्रकार था इनमें से मंसूर, जो कि जहांगीर कालीन चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में यह नियुक्त था। जहांगीर अगला प्रश्न, मंसूर द्वारा चित्रित मोरनी का जो चित्र है किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो यह चित्र पेरिस संग्रहालय में है। इसका विकल्प सी सही हो जाता है, पेरिस। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये जहांगीर के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? वह था मंसूर। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का सिंहासनारोहण चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो जहांगीर का सिंहासनारोहण जो चित्र है उसके चित्रकार हैं जहांगीर के दरबारी चित्रकार अबुल हसन द्वारा ये चित्रित है। अगला प्रश्न, पातशाहनामा किस शासक से संबंधित है? तो ये पातशाहनामा शाहजहां शासक से संबंधित है। पातशाहनामा जिसका अर्थ होता है राजा का इतिहास, दरबार की चित्रशाला के अंतर्गत सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजनाओं में से एक थी। यह एक असाधारण पांडुलिपि है जिसने भारतीय लघु चित्रकारी में ऊंचाइयों को पाया है। इनमें से कौन सा यूरोपीय चित्रकार है जो बहुत गहराई से मुगल चित्रकला से प्रभावित था? तो इसका सही विकल्प है सी, रेम्ब्रा। देखिए, मुगल चित्रकला ने उस समय के यूरोपीय कलाकारों को
प्रेरित करना शुरू कर दिया था। प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार रेम्ब्रांड बहुत गहराई से मुगल चित्रकला से प्रभावित था और उसने रेखाओं की नज़ाकत पर महारत पाने के लिए कई भारतीय चित्रों का अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिकोह चित्र किसने बनाया था? तो इस चित्र के चित्रकार हैं विचित्र सही विकल्प ए बी सही हो जाता है इसका। विचित्र ने बनाया था ये चित्र बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिकोह। अगला प्रश्न, बगीचे में साधुओं के साथ दारा सिकोह चित्र किस संग्रहालय में है? तो यह चित्र चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में सुरक्षित है। ये विकल्प सही हो जाता है। यह चित्र वो दारा सिकोह जो साधुओं के साथ चित्रित किया गया था विचित्र द्वारा। जो आरंभिक 17वीं शताब्दी का चित्र है। बहादुर शाह जफर का चित्र कहाँ सुरक्षित है? बहादुर शाह जफर का जो चित्र है कैम्ब्रिज संग्रहालय ब्रिटेन में है। इसका सही विकल्प ए सही हो जाता है। और बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह अंतिम शासक था जो कवि, विद्वान और कला परखी था। मुगल काल में चित्र बनाने और पुस्तक बनाने के लिए किससे निर्मित कागज का प्रयोग करते थे? तो हाथों से निर्मित कागज का प्रयोग चित्रकारों ने चित्र बनाने के लिए किया था मुगल काल में, और पुस्तक बनाने के लिए भी हाथों से निर्मित कागज का ही प्रयोग किया था। मुगल कालीन चित्रकार किससे निर्मित तुलिका का प्रयोग करते थे? तो मुगल कालीन जो चित्रकार थे वह रंगों को चित्र करने के लिए गिलहरी या बिल्ली के बच्चों के बालों से बनी तुलिका का प्रयोग करते थे और हस्त निर्मित कागज़ों पर ये चित्र बनाया करते थे। इसका सही विकल्प बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चित्र पूर्ण होने पर किस पत्थर से चित्र को घिसा जाता था? तो इसका सही विकल्प जो है बी सही है। चित्र पूर्ण होने पर अगेर पत्थर से उसकी घिसाई होती थी। इसका उद्देश्य कलाकृति पर पॉलिश करना, रंगों को पक्का करना और उस पर चमक लाना होता था। इसलिए उस चित्र की अगेर पत्थर से घिसाई की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नीला रंग किस पदार्थ से बनाया जाता था? तो नीला रंग बनाया जाता था लाजवर्त से। इसका सही विकल्प सी हो जाता है, लाजवर्त।
आगे बढ़ते हैं। बाज पक्षी विश्राम पर चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? बाज पक्षी विश्राम पर चित्र के चित्रकार हैं मंसूर। ये विकल्प सही है इसका। मंसूर जहांगीरकालीन चित्रकार हैं जो पशु पक्षी और पुष्प बनाने में सिद्धहस्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादे अल अस्तर की उपाधि से नवाजा था? तो नादिर अल अस्तर की उपाधि जो प्रदान की गई थी उस चित्रकार का नाम है मंसूर। सी विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। मंसूर ने बाज पक्षी का चित्र किस समय चित्रित किया था? तो मंसूर ने बाज पक्षी का चित्र जो है 1615 ईस्वी में बनाया था। इसका सही विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाज पक्षी किस में शामिल किया गया है? तो बाज पक्षी जहांगीरनामा में शामिल किया गया है। इसका सही विकल्प है सी जहांगीरनामा। आगे बढ़ते हैं। मंसूर द्वारा चित्रित बाज पक्षी का चित्र किस संग्रहालय में संरक्षित है? बाज का चित्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्लीवलैंड संग्रहालय में संरक्षित है। इसका सही विकल्प है ए। आगे बढ़ते हैं। ये है बाज चित्र जो मंसूर द्वारा बनाया गया था 1615 में, जो जहांगीरनामा में दर्ज किया गया था। ये चित्र तो शाह अब्बास द्वारा, जो कि फारसी सम्राट था, शाह अब्बास द्वारा इसे भेंट किया गया था बाज को जहांगीर के लिए, जो कि बिल्ली द्वारा इस बाज को मार दिया गया था। उसकी स्मृति में यह चित्र जहांगीर ने मंसूर द्वारा चित्रित कराया था। आगे बढ़ते हैं। जेब्रा का प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये चित्र जो हैं मोरनी, बाज पक्षी और जेबरा जहांगीरकालीन चित्र हैं और इन सभी चित्रों को मंसूर ने चित्रित किया है। तो इसका सही विकल्प है सी मंसूर। ये चित्र है मंसूर द्वारा बनाया गया जेब्रा का। और चित्र के हाशिए जो होते हैं वो ये है, जो बेल बूटे से सजाया गया है। देखिए ये जो पशु है जेब्रा, तुर्कों द्वारा इथोपिया से लाया गया था
और मुग़ल सम्राट जहांगीर को मीर जाफ़र ने भेंट किया था। चित्र के किनारे पर अलंकरण किस शासक के शासनकाल में किया गया था? कह सकते हैं कि हम चित्रों के हाशिए कब बनाना शुरू हुए थे? तो शाहजहाँ के समय में बनना शुरू हुए थे। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न, दारा शिकोह की बारात चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इस चित्र के चित्रकार हैं हाजी मदनी। सही विकल्प सी हो जाता है। यह चित्र है दारा शिकोह की बारात का, जो हाजी मदनी ने बनाया था। शाहजहाँ के काल का चित्र है ये। और यह जो चित्र है दारा शिकोह की बारात, दारा शिकोह शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र के विवाह को दर्शाता है। यह चित्र जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दारा शिकोह की बारात चित्र किस संग्रहालय में देखने को मिलता है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है ये चित्र। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, जहांगीर को जेबरा किस शासक ने भेंट किया था? तो जहांगीर को जेबरा जो है मीर जाफ़र ने भेंट किया था। इसका विकल्प भी सही है। और उसका चित्रण जहांगीर ने मंसूर द्वारा करवाया था। मंसूर ने जेबरा का चित्र सोलह सौ 21 में बनाया था। तो ये थे हमारे मुग़ल चित्रकला के बचे हुए 40 प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे होंगे और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कंप्लीट होती है मुग़ल कालीन चित्रकला। अगले वीडियो से हम दक्कनी चित्रकला शैली को शुरुआत कर देंगे। जितने भी MCQ बना रहे हैं हम लोग, वो सभी NCERT बुक से ही NCERT बुक से ही हम बना रहे हैं। और ये प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे DSSB, KVS, NVS, और EAM, RS, जो कि एकलव्य स्कूल में भर्ती होने वाली हैं,
उन सभी कला परीक्षाओं में ये आपको सबसे ज़्यादा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं दक्षिणी चित्रकला शैली के साथ। धन्यवाद।